क्या आपके मोबाइल को स्क्रीन लॉक लग चुका है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं? क्या आपको अपने मोबाइल के जो स्क्रीन लॉक है उसका बैकअप भी याद नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हार्ड रीसेट क्या है? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब का चैनल है जो कि इमरान परदेसी के नाम से है। आप इसे यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं इंटरनेट, एंड्रॉयड और टेक्नोलॉजी के बारे में अक्सर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और ये मेरा फेसबुक का पेज है, आप इसे यहाँ पे क्लिक करके मेरे फेसबुक को लाइक कर सकते हैं क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस वहाँ पे भी अपलोड करता रहता हूँ जिनसे यकीनन आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये वीडियो जो है ये मोबाइल को अनलॉक करने के बारे में है और इसका हम हार्ड रीसेट है उसको यूज करेंगे कि हम अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट से कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इजी है। आप ये वीडियो थोड़ी सी ध्यान से देखें, मैं आपको बताऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। हार्ड रीसेट है और इससे ये होगा कि आपके मोबाइल में जो डेटा है, जो तस्वीरें वगैरह वो जो है वो डिलीट हो जाएंगी। आप इनको सबसे पहले जो अपना जो एसडी कार्ड है वो निकाल लें और एसडी कार्ड को निकालने के बाद अपना जो मोबाइल को है हार्ड रीसेट कर दें। और अपना इसके लिए आपको अपने जो मोबाइल में जो ईमेल एड्रेस है वो याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मोबाइल होते हैं जिसमें ईमेल एड्रेस नहीं मांगता, वहाँ पे स्किप का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक करके न्यू ईमेल एड्रेस है वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उनमें ये भी होता है कि वहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर हार्ड रीसेट करते हैं तो सबसे पहले जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इनको जहन में रख लें और उसके बाद अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। मैं वीडियो थोड़ी सी है वो इसलिए मैंने आराम से बनाई है ताकि आपको समझ आ सके। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो मोबाइल है उसको स्क्रीन लॉक लगा हुआ है और मैं इसका पासवर्ड भूल चुका हूँ। तो चलिए जानते हैं हम इसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इसके लिए मोबाइल को ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ करने के बाद आपको आपका जो वॉल्यूम अप का बटन है उसको प्रेस करके रखना है ऑफ करने के बाद। उसके बाद जो होम का बटन है उसको, और उसके बाद जो ये पावर ऑफ का बटन है जहां से आप मोबाइल को ऑफ करते हैं, ये आपको एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑफ करते हैं। मोबाइल को ऑफ करने के बाद अभी आपने वॉल्यूम अप, उसके बाद होम का बटन और उसके बाद जो साइड पे पावर ऑफ का बटन है इसको एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद प्रेस करने के बाद आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे अभी जो एंड्रॉयड का लोगो है, ये इंस्टॉलिंग अपडेट का जो आइकन है वो नजर आ रहा है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे जो सिस्टम रिबूट का है वो ऑप्शन आ चुका है। तो हमने यहाँ से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो वॉल्यूम बटन है यहाँ से आपको इसको अपने वॉल्यूम बटन से अप डाउन कर सकते हैं। मतलब आप वॉल्यूम अप करोगे तो ऊपर जाएगा और अपना वॉल्यूम डाउन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। और इसको सिलेक्ट करने के लिए, इसको सिलेक्ट करने के लिए आपने पावर का बटन दबाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर का बटन दबाया, उसके बाद हम अगेन जो है वॉल्यूम डाउन का बटन दबाएंगे और यस पे क्लिक कर देंगे कंफर्म करने के लिए हम इसको हार्ड रीसेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अगेन जो पावर का बटन है वो दबाएंगे और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं नीचे उसने लिख दिया है कि जो फैक्ट्री रीसेट है वो डन हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने सिस्टम रीबूट पे क्लिक कर देना है अगेन। तो चलिए हम सिस्टम रीबूट पे क्लिक करते हैं
और हमारा मोबाइल जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये 1 या 2 या 3 मिनट तक यहाँ पे ये जो सैमसंग गैलेक्सी का जो लोगो है आपको शो होता रहेगा और वो जो सिस्टम की फाइल्स हैं वो उसको इंस्टॉल करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसने जो हार्ड रीसेट कर दिया है। यहाँ से आप अपनी जो लैंग्वेज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं जो इंग्लिश है उसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपनी स्टार्ट पे क्लिक कर देनी है। तो यहाँ से आपने मस्त जो अपना वाईफाई कनेक्शन है उसको ऑन कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपनी जो ईमेल एड्रेस है उसको लॉगिन करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ आप एग्री पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद आप यहाँ पे नो थैंक्स है उस पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो 2-4 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप अपनी जो ईमेल एड्रेस है उसको लॉगिन कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ नीचे स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप अगेन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ पे आपका जो सेटअप है पेमेंट का वो पूछ रहा, तो आप नो थैंक्स पे क्लिक करके अगेन नेक्स्ट कर दें। तो उसके बाद आप यहाँ से आप अगर और कोई ईमेल एड्रेस इंटर करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन जो सिलेक्ट स्क्रीन लॉक का जो ऑप्शन आ चुके हैं। आप यहाँ से पिन स्क्रीन लॉक, अब अगर पिन कोड करना चाहते हैं, पिन लॉक लगाना चाहते हैं वो लगा लें। अगर नहीं तो आप पैटर्न लॉक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा कर यहाँ पे जो बैकअप पिन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पे मैं चलिए डू नॉट शो पे क्लिक करके नोटिफिकेशन नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि अपना जो डेटा है रीस्टोर करना चाहते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन वगैरह है जो मोबाइल में थी पहले, तो आप यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। मैं नहीं करना चाहता इसलिए उसको स्किप कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सैमसंग का अकाउंट है वो मांग रहा है। अगर आपने करना है तो कर लें, क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि आपका जो अगर मोबाइल गुम हो गया तो उसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस है उसको इंटर करके यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। तो उसके बाद अगेन जो रिस्टोर डेटा का ऑप्शन है पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लेटर पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कर दें, जो कि वेदर के अपडेट के लिए था। तो यहाँ पे आप अगेन नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करके फिनिश ऑल कर दें। तो दोस्तों हमारा जो मोबाइल है वो हार्ड रीसेट हो चुका है और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो पैटर्न लॉक भूल चुके थे उसको अनलॉक कर लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी है और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ये बात समझ आ चुकी होगी। मैंने एक चीज आपको, तो दोस्तों मैं आपको अगेन बता दूं कि अगर आप अपना मोबाइल को हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि आपका जो पर्सनल डेटा है इसमें वो डिलीट हो जाएगा। आपकी जो अगर तस्वीरें या कोई भी वीडियोज है मोबाइल में, आप सबसे पहले उनको अगर अपने सेव करना चाहते हैं तो कर लें। क्योंकि होता कुछ यूं है कि कुछ तस्वीरें आपके मोबाइल में होती हैं और आप जब हार्ड रीसेट कर देते हैं उसको अपने मोबाइल को, तो वो तस्वीरें दोबारा वहां से आपको नहीं मिल सकती। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना जो डेटा है उसको सेव कर लें और उसके बाद ही आप अपने मोबाइल को हार्ड रीसेट करें। तो दोस्तों हार्ड रीसेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके मोबाइल में जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स वगैरह होती हैं, जो भी आपने डाउनलोड किया होता है, तो उसमें से कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि आपके सिस्टम में ही रन कर रही होती हैं। तो इस तरह करने से आपका मोबाइल ऐसे ही हो जाएगा। आपने जैसे नया मोबाइल जब बाय करते हैं तो
वो होता है, तो इस तरह ये आपका मोबाइल हो जाएगा। तो दोस्तों किसी न्यू वीडियो के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।